हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर क्या आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, क्या चीज़ें सही करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस एनर्जीज में इस समय आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। ओके, यहाँ पर कुछ कार्ड्स अनफोल्ड हैं, उनको हटा लेते हैं। ओके, तो आपको पॉजिटिव रहकर इस रीडिंग को देखना है और याद रखिएगा ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे आप उसको रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए। ठीक है, हो सकता है कि आपसे 100% रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे 80% रेजोनेट करे, 30 करे, जितना भी करता है। अगर नहीं रेजोनेट हो रहा है तो आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी वीडियोस टाइमलेस होती हैं। ठीक है, आपके लिए एप्लीकेबल होंगी, आपसे स्टिल रेजोनेट करेगी। ठीक है, अगर नहीं तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मेरा दूसरा चैनल है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, आप उसमें जाकर रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इस समय क्या एनर्जीज हैं, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स को लेकर। उनके पार्टनर आपको सफल के दौरान अपने पार्टनर पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है, उनका ध्यान कर लीजिए, उनका नाम लेते रहिए। बताइए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं वो, क्या कभी चीज़ें सही करने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, बताइए। जो भी इस रीडिंग को देख रहा है उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। तो गाइस, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, बस एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पर है इनोसेंस, द फूल। ओके, पॉप आउट हुआ है यहाँ पर कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ पर है द रिबल। ओके, यहाँ पर है चेंज और यहाँ पर है अलोननेस। बॉटम से देख लेते हैं, बॉटम से है पेशेंस। ठीक है, तो चलिए अब इन कार्ड्स को मैं क्लियरफाई करूंगी। देखो, जोडिक साइन, ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, क्योंकि कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग है तो ऑल जोडिक साइन होती है। जोडिक साइन का टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए यहाँ पर द फूल का कार्ड क्यों है, क्यों है यहाँ पर द फूल। क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर द फूल का कार्ड क्यों है, क्लेरिफाई कीजिए। ओके, दो कार्ड पॉप आउट हुए हैं, ले लेते हैं। देखो, यहाँ पर निकला है द टावर एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बॉटम से देख लेते हैं। बॉटम से है 7 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। ओके, तो यहाँ पर मुझे जो आपके पार्टनर के अभी जोडिक साइन दिख रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ सेपरेशन हुआ है, नो कांटेक्ट में हो आप लोग, सेपरेटेड मुझे दिख रहे हो, क्योंकि द टावर का कार्ड है। आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं और ये दूरियां इनकी गलतियों की वजह से आई हैं। जो इन्होंने गलतियां की ना, उस वजह से आज ये दूरियां आ गई। जो इन्होंने नादानी कह सकते हैं, बेवकूफ़ी कह सकते हैं, जो इन्होंने बेवकूफ़ी में आकर, नादानियों में आकर चीज़ें की हैं ना, वो इनके ऊपर भारी पड़ गई हैं। ठीक है, क्योंकि बॉटम से यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, तो मुझे दिख रहा है, देखो, इनके पास काफ़ी ऑप्शंस रहे हैं। ठीक है, हमेशा आपको भी एज अ ऑप्शन ही रखा इन्होंने, यानी कि इधर उधर बात करना, इतना सीरियस नहीं होना कनेक्शन को लेकर। द फूल के कार्ड को क्लियरफाई किया है, तो मुझे दिख रहा है इतने सीरियस नहीं थे इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते में ये सीरियस नहीं थे। चाहे फिर अब आप इनके साथ मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। ठीक है, वो एनर्जी इसमें देख रही हूँ।
बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं जो चीज़ें इन्होंने की वो पलटवार हुई हैं, यानी कि इनकी गलती का इनको एहसास मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप को एज अ एम्प्रेस ये देख रहे हैं, यानी कि उतना केयरिंग, उतना नर्चरिंग नेचर, आपका दिल साफ, आप इतने कूल काम, आपने हर बार इनको माफ़ किया, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है। अगर इन्होंने पैसा मांगा तो वो भी अरेंज करना, आप अगर इन्होंने केयर मांगी वो केयर देना, इनको सपोर्ट करना, इनके लिए स्टैंड लेना, हर चीज़ की है। पर जो आप चाहते थे इन्होंने आपको कभी वो नहीं दिया। ये चुपचाप से लोगों से बातें करना, ऑप्शंस हमेशा रहे हैं, किसी की तरफ हर किसी से बातें कर लेना, हर कहीं अट्रैक्ट हो जाना, उस टाइप का नेचर दिख रहा है मुझे। झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, ऐसी एनर्जीज में मुझे आपके पार्टनर पास्ट में दिख रहे हैं। पर जो भी किया ये बहुत स्मार्ट समझते थे, गलतियां की उसी में गिर गए, ठीक है। क्योंकि द फूल का कार्ड आप देख रहे हो यहाँ पर खाई में गिरते हुए, इसको पता तो था नहीं, इसको तो लग रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रही हूँ। आप देखो एनर्जीज को, पर ये क्या है, गिर गया। इसने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं जो चीजें करूंगा या करूंगी, आपके पार्टनर ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये चीजें मुझे एक दिन खाई में डाल देंगी, ठीक है। पर वही हुआ इनके साथ। बहुत समझदार समझ रहे थे और चीजें ऐसे आपसे छुपा रहे थे, झूठ बोल रहे थे, पर कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ये फंस गए, ठीक है। एक दूरियां जरूर आई हैं आप दोनों के बीच में, सेपरेशन आया है, पर कहीं ना कहीं उस सेपरेशन के बारे में ये सोचते हैं और कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करना, स्पाई करना, आपके बारे में जानना, इंटरेस्ट लेना, वो भी दिख रहा है। अब वो कैसे स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर हो सकता है कि किसी से पूछ कर, ठीक है। मैं उस एनर्जीज में देख रही हूँ आपके पार्टनर को करंटली, ओके। क्योंकि पास्ट की एनर्जीज थी, जो ये गलतियां करी इन्होंने, ये पास्ट में की है। पर मुझे अब ये पास्ट से ना सीख गए हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। अभी और भी आगे कार्ड्स देखेंगे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर इनोसेंस का कार्ड क्यों है, स्पिरिट गाइड क्लेरिफाई कीजिए। यहाँ पर इनोसेंस का कार्ड क्यों है, यहाँ पर इनोसेंस का कार्ड क्यों है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टबन थे। देखो आप ना इस एनर्जीज में रहे हो, इनोसेंट, बहुत ज्यादा आपका फायदा उठाया है, आपकी अच्छाई का, बोलते हैं ना, सच्चाई का इन्होंने फायदा उठाया है। पर आपके सामने ना ये कभी झुके नहीं, अपनी गलती स्वीकार नहीं करी, कभी गलती मानी नहीं, जिस वजह से आज ये इस सिचुएशन में चले गए हैं। बहुत ज्यादा फ्लर्ट करना, इधर उधर अट्रैक्ट हो जाना, हर किसी से बात कर लेना, ये चीज, ये एनर्जीज रही है आपके पार्टनर की, जिससे क्या हुआ है ना, और आपको सेपरेशन में डाल देना, आपको एज अ आपकी वैल्यू नहीं करना, आपको महत्व नहीं देना, इम्पोर्टेंस नहीं रखना आपकी, वो उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करना, ऐसा रहा है। पर अब क्या हुआ है, इस वजह से ये अब इनके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है, देखो कि ये बधा हुआ फील कर रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, किसी ने इनकी पीठ में छुरा घोंपना, या फिर कुछ तो इनको ऐसी सिचुएशन मतलब बांध लिया है, मतलब इनको कुछ दिख भी नहीं रहा है, चारों तरफ से फंसा हुआ फील कर रहे हैं। जो भी इन्होंने सेपरेट किया अपनी खुशी की वजह से, या जो भी किया, अब ये सेपरेशन, अब ये बधा हुआ फील कर रहे हैं, आइसोलेट फील कर रहे हैं, आइसोलेट हो गए हैं, आइसोलेट कर लिया इन्होंने अपने को, एकांत में चले गए, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हर चीज होने के बाद भी अब ऐसा हो गया ना इनके साथ कि क्या करूं मैं, अकेला होना, सैड रहना, स्ट्रेस में रहना, डिप्रेस्ड रहना, वैसी एनर्जीज दिख रही है मुझे इनकी, ठीक है। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर दिख रही है, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। ये भी हो सकती है, यानी कि ऑलमोस्ट सारे जोडिक साइन निकल गए हैं यहाँ पर, तो ये कुछ राशियां मुझे दिख रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर कंपैरिजन का कार्ड क्यों है, यहाँ पर कंपैरिजन का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर कंपैरिजन का कार्ड क्यों है, फिर से अगेन 8 ऑफ कप्स, बॉटम से देख लेते हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखो
अभी अपनी सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं, जब ये आपके साथ थे ना वाली सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हैं अभी की सिचुएशन को, यानी कि जब साथ में थे और जब अब सेपरेटेड हो आप दोनों, आप लोग, तो उसको कंपेयर कर रहे हैं कि उस समय कितना चीजें सब सही थी। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो चीजें इन्होंने गलत किया ना आपके साथ जब ये थे, तब चीजें बहुत अच्छी थी, बेटर थी, पर अब इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। स्ट्रेसफुल, कुछ डिप्रेस्ड, यहाँ पर वो एनर्जीज निकल के आई हैं इनकी, आइसोलेट करने की, एकांत में रहने की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये आपको स्टॉक करते हुए बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि आपको देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप क्या फील करते हो, आप क्या दोबारा इस कनेक्शन को मौका दोगे, इस रिश्ते को दोबारा मौका दोगे, क्योंकि गलतियां तो इन्होंने बहुत की है, ऐसा ये सोच रहे हैं। ये सब सोच का कार्ड है। हाँ, दोबारा से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, चीज़ें सही करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द रिबल का कार्ड क्यों है, द रिबल का कार्ड क्यों है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बॉटम से है द हेरोफेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे दिख रहा है, देखो ये ना पास्ट में सोचते थे कि मैं बच जाऊंगा, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड है, इनको ऐसा लगता था कि आपसे शादी हो गई है, अब ये बच चुके हैं, या अगर आप लोग मैरिड हो, और या फिर अगर मैं अनमैरिड हो, तो इनको ऐसा लगता था कि मैं इससे शादी करूंगा तो बेसिकली मैं बच जाऊंगा या बच जाऊंगी। ठीक है, मेल फीमेल जो भी हैं आपके पार्टनर, इनको ऐसा फील होता था, इसलिए ये आपको कमिटमेंट नहीं देते थे, क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं आज़ादी छूट जाएगी, या फिर इनको ऐसा लग रहा था आपसे शादी होने के बाद आज़ादी छूट गई है, मतलब ये अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि यहाँ फ्लर्ट करना, वहाँ फ्लर्ट करना, या कुछ भी। ठीक है, ऐसा ये फील करते थे। पर अब मुझे दिख रहा है कि अब जो चीज़ों से ये भागते थे, इनको कमिटमेंट देने का इशू था, ये कमिटमेंट नहीं देते थे, पर अब ये कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, अभी आपसे शादी करना चाहते हैं। जो चीज़ें इनको खराब लगती थी ना, अब वही चीज़ इनको पसंद आ रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर चेंज का कार्ड क्यों है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये आपका वेट कर रहे हैं और अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, क्योंकि इनको ना इनकी रात की नींदें गायब हो गई है, ये बस आपको ही मांगते रहते हैं गॉड से, और इनको ऐसा फील हो रहा है कि चुभन आपके बिना, ऐसा फील हो रहा है। डिप्रेस्ड, लाइफ में कुछ भी सही नहीं है, ऐसा ये फील कर रहे हैं, और आपको अब छोड़ना नहीं चाहते हैं। अपने अंदर चेंजेस भी ला रहे हैं, चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, नज़रिए में बदलाव भी आया है, कहीं ना कहीं ये बदलाव आया है इनके नज़रिए में। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर अलोननेस का कार्ड क्यों है, ओके। तो यहाँ पर काफ़ी कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं, बट पहले ये कार्ड्स निकले थे, ये ले लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर है जजमेंट का कार्ड और 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप दोनों के बीच में यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी इश्यूज तो मुझे दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो दिख रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको सेपरेट किया, पर आपको अलग कर दिया, पर यहाँ पर क्या है ना, अब ये अकेले हो गए हैं। उस थर्ड पार्टी के होते हुए भी अब ये अकेले पड़ चुके हैं, ऐसा दिख रहा है। कुछ तो ऐसा हुआ है थर्ड पार्टी के साथ इनका, जिस वजह से या तो थर्ड पार्टी ने इनको डिच कर दिया है या फिर धोखा दे दिया है, कुछ तो ऐसा किया है जिस वजह से अब ये अकेलापन फील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो मुझे दिख रहा है कि प्रे कर रहे हैं गॉड से, यूनिवर्स से, जिनको भी ये मानते हैं उनसे प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में बेटर हो जाएं, चीज़ें सही हो जाएं, आप इनकी लाइफ में आ जाओ, ऐसा मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर पेशेंस का कार्ड क्यों है, 2 ऑफ कप्स, वाओ, बॉटम से है 3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोड्स। तो मुझे गाइस यहाँ पर दिख रहा है ना, ये कोई थर्ड पार्टी ना आप दोनों को एक नहीं होने दे रही थी या दे रहा था। ठीक है, अब ये हर किसी के लिए थर्ड पार्टी अलग अलग हो सकती हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो भी है ये थर्ड पार्टी आप दोनों को साथ में नहीं देख सकती, दोनों को डिच करना, प्लॉटिंग करना, चीजें आप दोनों के बीच में खराब करना, प्लान्स बनाना, ऐसा दिख रहा है थर्ड पार्टी का, जिस वजह से आप दोनों अलग हुए हो। ठीक है, पर यहाँ पर क्लियरफाई किया पेशेंस के कार्ड को 2 ऑफ कप्स ने, तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ पर।
ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्टेड हो, आप लोग ऑलरेडी ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो या फिर सोलमेट्स हो सकते हो पास्ट लाइफ में भी, ठीक है। देखो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखता है आप लोग का रियूनियन तो होगा, ठीक है, बट अभी पेशेंस के कार्ड को 2 ऑफ कप्स ने क्लेरिफाई किया है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर हाँ यहाँ पर रियूनियन मुझे यहाँ पर काफी लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लव्ड फील कर रहे हैं, ये अब आपकी तरफ आना चाहते हैं और चीजें समझ चुके हैं जिस वजह से ये रियूनियन करना चाहते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो चलिए इनके कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, यूनिवर्स गाइड कीजिए और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओ माय गॉड, काफी सारे कार्ड्स गिर गए हैं, ओके थोड़ा ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। आप हर चीज करते थे इनको खुश करने के लिए, ये हैप्पी रहें, आपने हर चीज की है, तो वो चीजें ये याद कर रहे हैं। यू आर द वन दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई लुक एट द ब्यूटिफुल स्टार। जब भी ये कहना चाहते हैं, जब भी मैं तारों को देखता हूँ, स्टार्स को देखता हूँ या देखती हूँ, मेरे सामने एक ही चेहरा आता है, एक ब्यूटीफुल सा चेहरा आता है जो वो तुम्हारा है, ठीक है। मेरे दिमाग में बस तुम ही बसे हो या तुम ही रहती हो या रहते हो, ऐसा ये कह रहे हैं। यू कॉम्प्लीमेंट मी, हो सकता है आप अच्छे लग रहे हो, आप या ब्यूटीफुल लग रही हो या हैंडसम लग रहे हो, आप हमेशा इन्हें कॉम्प्लीमेंट देते थे, तो ये चीजें ये याद कर रहे हैं कि आप इन्हें कितना कॉम्प्लीमेंट देते थे। योर कडल आर वर्थ डाइंग फॉर, तो आपका कडल ये मिस कर रहे हैं, आपको कडल करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आईज, आपकी आंखों में ये खो जाते थे, ऐसा कुछ फील कर रहे हैं और खो जाना चाहते हैं फिर से, ऐसा ये कहना चाहते हैं। योर केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड, आप हमेशा इनकी केयर करते थे, इनको कम्फर्ट करते थे, कंफर्टेबल करते थे। जब भी इनका खराब मूड होता था ना, आप इनका मूड लाइट करते थे, इनका मूड सही कर देते थे, ऐसा ये फील कर रहे हैं। टाइम्स जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर, समय का पता नहीं चलता था जब हम दोनों साथ होते थे, ऐसा ये फील कर रहे हैं। यू कंप्लीट मी, आप इनको कंप्लीट करते हो। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग, तो ये कहना चाहते हैं जब भी तुम सोती थी या सोते थे तो मैं तुम्हें घंटों देखता था या देखती थी, तो वो चीजें ये याद कर रहे हैं, देखना चाहते हैं आपको दोबारा से। When I am with you, I can be myself, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता था या होती थी, मैं अपने साथ होता था, मैं अपने से मिलता था। इतना प्यार दिया ना आपने इनको, मैं लिटरली इनके मैसेजेस से देख रही हूँ। Of the way you run your hand through my hair, आप जिस तरीके से इनके बालों में हाथ लगाते थे ना, वो चीजें ये याद कर रहे हैं, हाथ फहराते थे बालों में, तो हो सकता है आप इनको मसाज करते थे, हेड मसाज, या तो वो चीजें ये याद कर रहे हैं। यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट, तुम्हें पता था तुम मुझे कैसे सबसे पहले रखती थी या रखते थे, आपने ना इनको प्रायोरिटी में रखा है हमेशा। इनकी प्रायोरिटी भले ही आप ना रहे हो, पर आपने इनको हमेशा प्रायोरिटी में रखा है, वो चीजें ये याद कर रहे हैं। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन अर्थ, तुम्हारी स्माइल क्यूटेस्ट है पूरी दुनिया में, ऐसा इनको फील हो रहा है। यू ऑलवेज गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन, तो आपने हमेशा इनको अच्छी सलाह दी है, सच्ची सलाह दी है। आई ट्रस्ट यू व्हेन माई लाइफ एंड हार्ट, मैं तुम्हें अपने दिल से और अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ। यू आर द लाइट इन माई लाइफ, आप एक उजाला हो, एक प्रकाश की किरण हो इनकी लाइफ की। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज, आपने हमेशा जैसे मैंने बोला सपोर्ट किया इनके इंटरेस्ट में, हॉबीज में, तो वो चीजें मुझे दिख रही है मिस करते हुए आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की ब्यूटीफुल सी एनर्जीज आपके लिए। रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। मिस मत करिएगा रीडिंग्स को, क्योंकि यहाँ पर
एनर्जीज होती हैं यूनिवर्स की, आपको पता चलता रहता है, तो जरूर देखिएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, काफ़ी लोगों को पता होगा, वहाँ भी आप रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।